जौनपुर जिले से, जहां दहेज और बारात के बगैर शादी बनी आकर्षण का केंद्र। जी हां, खबर यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतासराय क्षेत्र अंतर्गत, जहां जमदहा गांव में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना राफी ने कहा कि बारात शब्द न तो कुरान में है और न ही हदीस में। बारात ले जाने वाले लोग सीधे मुजरिम है। दहेज मांगने वाले लोगों का उलेमा उनका निकाह कदापि न बढ़ाए। वे समाज के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार बेहद जरूरी है। कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है बच्ची को सताया जाए। वे जमदहा गांव में राष्ट्रीय मानवाधिकार व बाल विकास भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष खुर्शीद अहमद के बेटे की शादी में वैवाहिक जोड़े को आशीर्वाद देने आए थे। इस दौरान वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। धर्मगुरु श्री राफी ने कहा कि दोनों परिवारों को सामर्थ्य होने के बावजूद भी दहेज रहित विवाह किया है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शादी को सादगी से करनी चाहिए। बेटी अल्लाह की रहमत है। उन्होंने कहा कि 200-300 बारात ले जाने वाले लोग बाराती नहीं है, पूरे कम्युनिटी के दुश्मन है। ये सिर्फ लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं। दहेज का लेना और देना सरन हराम है। धर्मगुरु मौलाना राफी ने उलेमाओं से अपील करते हुए कहा कि जो दहेज के लिए बच्चों को सताता है वो दूल्हा नहीं मुजरिम है। ऐसे लोगों का निकाह कतई न पढ़ाएं। देखिए खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इसका क्या मकसद है? आज मैं आप लोगों को अपने आवाज़ से बुलाया हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। ये मैं प्रदेश से लेकर इस देश के अंदर संदेश देना चाहता हूँ। ढीले करो। आज जो मैंने जो शादी की है अपनी बच्ची की, मेरा ये उद्देश्य था कि मैं शादी कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से लोगों को करनी चाहिए, वो चीज़ के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। और मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ लोगों को, इस देश में सभी लोगों के पास बच्चे हैं, तो शादी उनको इस तरीके से करना चाहिए कि उसके घर के किसी भी लोगों को दिक्कत और परेशानी ना आए। हम जिस इस्लाम के अंदर पैदा हुए, कोई भी धर्म हो, धर्म यही बोलता है कि कोई न दहेज ले, न दहेज दे। दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म है और धार्मिक स्तर से भी जुर्म है। तो हमें और सारे लोगों की दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 साल या पहले ही चले जाना है। तो हमें ये चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ हम लोग यहाँ से बना के जाएं जिससे हमारे वहाँ जाने के बाद हमें वो जगह मिले जिस स्थान की हमें और आपकी ज़रूरत है। हम ये नहीं चाहते कि आप जो है बच्चियों को न दें। इसके साथ शादी होती है तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखे, अपने बाजुओं की ताकत रखे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ 200, 250 बारात चली जाती हैं, 100 पर चली जाती हैं, उसमें बड़े अजीब किस्म के लोग जाते हैं। तो ये चीज़ जो जाती है, ये तो देखने में लगता है कि हम खाने पीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये हम आगे के लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो हमारा हिसाब होगा और फिर हम जब हिसाब देंगे तो हम दे नहीं पाएंगे, तो फिर हमारे लिए जो जगह उसने बनाई है तो वही जगह हमको जाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सारे लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, अपील करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी अपनी बच्चियाँ की शादी करें, ये नहीं कि आप ये दे दीजिए वो दे दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि 2 अंगूठी जो सुन्नती है वो दे के शादी कर दें। और बाकी बातें आप सारे लोगों को मालूम है। और मेरे बीच जो है मौलाना राफी साहब बैठे हुए हैं, ये भी बताएंगे इसके बारे में। और हमारे समधी साहब हैं शेख सलाहुद्दीन साहब, जो हमारी बच्ची शेख तबस्सुम से, उनके लड़के से निकाह हुआ है। आज मुझे मेरे घर वालों को, मेरे जवान जो रिलेशन वाले हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, आज सारे पूर्वांचल से लेकर प्रदेश तक जो है मुझे बधाई आ रही है। और लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए, बड़े आलिम लोग आए, मौलाना लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, उनको बेहद खुशी थी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बाकी बात जो है आपके साथ रखें। ये मैसेज हमारा जो है, ये सिर्फ हमारा 40 साल से रेगुलर इसी उद्देश्य से हम चल रहे हैं।
हम अपने घर से शुरुआत की जी बेटा। इस चीज़ की। हम अपने भाइयों की एक एक आदमी भेज करके बारात जो है कहाँ पहुँचे? उसको बाराती समझ लें या गार्जियन समझ लें, एक एक आदमी भेज करके हम करते रहे हमेशा। और हमारा इस तरह के 40 साल से चल रहा है। गरीब बच्चों की, बेसहारा बच्चों की मदद करने में हर वक्त हम कार्यरत हैं। जैसा कि आप 40 सालों से समाज सेवा क्षेत्र में रहे, तो ये आपके विचार कहाँ से आया कि दहेज रहित और खुद अपने बच्चों को इस तरह से शादी विवाह करने का? अपने से ही ये हमें महसूस हुआ कि इस तरह के कारनामे जो कर रहे हैं लोग, कि लड़की वाले को ज़बह कर देना चाहते हैं अपनी अना के अंदर कि मैं लड़का वाला हूँ। ये ख्याल नहीं करते हैं कि उस बच्चे को भी हो सकता है वो लड़की हो, उसकी किस दौर से कैसे गुजरेगा वो। हर वक्त दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। आप दूसरों का ख्याल करेंगे, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। तीसरी बात यह है कि हम आप लोगों का, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे वालिद साहब अभी जिंदा हैं, वालिदा का इंतकाल हो गया है, इसलिए जो सादगी क्या बस निकाह जो सुन्नत है उसी को हम अदा करते हैं। हम वलीमा भी नहीं कर सकते इस टाइम पे, मना कर रहे हैं।